मिनट भाई, वीडियो भी बनता है। हो गया, चलो जी। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? यूनिट्स, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशंस। इसी के साथ पूरा हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर से तीन क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया था सारी चीजें। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की माने, राइट, तो नया चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? भगवान से डरो मेरे भाई बहनों, क्या नाम है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपको दिखा देता हूं मैं ताकि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, राइट। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो ये चैप्टर 3 देख रहे हैं आप, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के साथ एक और चैप्टर, उसे भी देख लीजिए, समझ लीजिए। मोशन इन प्लेन, इसी में एक टॉपिक आएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नहीं समझे आप? अरे यार, यानी अपने पढ़ाई में वेक्टर अलग से नहीं है एनसीईआरटी के मुताबिक, ठीक। तो अब ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर होगा आपका, मैं ना इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, नॉट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये सब समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बंगाली बोल रहा हूं ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो बोला करो, आवा बैठे रहते चुपचाप, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, ये कैसे पढ़ोगे समझो। आप सुनते होंगे अक्सर एक टॉपिक लोग पढ़ाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। सुना है आपने? बेसिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स कोई अलग से मैथमेटिक्स तो नहीं होगी, राइट। जब बेसिक ही है तो क्या मतलब है? एक्चुअली मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में अप्लाई कराऊंगा। आप नहीं समझे? मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स में अप्लाई कराएंगे। जैसे मैं अभी आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूंगा, अभी मैं पढ़ा दूंगा, फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं कहां पढ़ाऊंगा? रोटेशन में। फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक्स में, क्योंकि एनसीईआरटी में है, दोनों जगह क्रॉस प्रोडक्ट का जिक्र है ना। तो अपने को क्या है कि मैथमेटिक्स एक बार में नहीं खत्म होगी। मैथमेटिक्स फिजिक्स की आत्मा है। अगर आपको आत्मा का पता नहीं है तो शरीर एक जिंदा लाश हो गई। अगर आपके शरीर में आत्मा नहीं तो आपकी शरीर लाश नहीं हो गई है? यस और नो? हाँ, तो आत्मा तो हर जगह रहेगी ना, तो हर जगह मेरे मैथमेटिक्स आती रहेगी, ठीक। मैं कोई अलग से बेसिक मैथमेटिक्स लीजिए, एक जगह पढ़ लीजिए, अब चलते हैं घर, ऐसा नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? समझ में आ रहा है? मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन इन प्लेन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा दूंगा। मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैं आपको ग्राफ भी पढ़ाऊंगा। तो मैं एक्चुअली अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में अप्लाई कराऊंगा, यानी मैं फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाऊंगा। गो टू हेल, ठीक बात है? अरे हाँ या ना? तो मैं एक काम कर रहा हूं, अब ट्रिग्नोमेट्री की पहले एक बेसिक नॉलेज आपको देने जा रहा हूं। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज के बाद हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। बहुत वाहियात लोग हैं, यस कह रही है ऊपर से। हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भरपूर इस्तेमाल होगी 2 जगहों पर। एक जहां पर वेव का जिक्र आएगा, और एक खास किस्म का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा है जी? तो फिर मैं पढ़ाऊंगा वहां पर इसको। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो मैं मैथ आपको किश्तों में पढ़ाऊंगा, ऐसे समझ लो, ठीक। इकट्ठे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो भाई चले यहां से पढ़ा दिया फिर वहां पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाया तो था कभी, तो इससे दिक्कत होती है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों, क्या मेरे भाइयों बहनों क्या बताओ ना? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए जरूरत है हमें, क्योंकि जब अभी मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी हमें थीटा की वैल्यूज और थीटा के ऊपर बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज्यादा
जरूरी है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं यहां पर आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, राइट? बहुत डीप नॉलेज में हम लोग नहीं जाएंगे। जहां उसकी जरूरत होगी फिर मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज ऐसी होती है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? भगवान से डरो आ रहा है ना? तो शुरुआत के 6-7 चैप्टर पढ़ने के लिए हमारा जितना ट्रिग्नोमेट्री में काम चल जाएगा, हम उतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे। बाकी बची हुई किस्त जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पढ़ेंगे। ठीक बात है? ताकि हम एप्लीकेशन प्रॉपर वे में समझ पाए कि आखिर मैथ का एप्लीकेशन क्या है। चलो स्टार्ट करते ट्रिग्नोमेट्री। तो आप हेडिंग डाल लो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? यस यस, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बोलूं? अरे यस और नो? चलिए, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मतलब नापना, और ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज, त्रिभुज समझते हैं? ट्रायंगल समझते हैं? उसकी माप करना ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रायंगल में आप नापोगे क्या? दो ही आइटम तो होते हैं हर ट्रायंगल में, या तो उसकी भुजा होगी, आर्म्स होंगे, या तो उसमें एंगल होगा। अरे यार, कितनी चीजें होंगी किसी ट्रायंगल में नापने के लिए? कितनी चीजें होंगी? दो। एक क्या? आर्म्स होंगे, भुजाएं होंगी, और दूसरा क्या होगा? पक्की बात है? गलत कह रहे हैं हम लोग या सही कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात। ठीक, यहां हम लोग बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है, भैया ने काफी अच्छा समझा है। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। यस, तो एक एंगल को नापने की जरूरत है या नहीं? इसको नापोगे? ये तो पहले से पता है 90 है। बचे कितने? इनमें से कोई एक नाप, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नापना होगा। बोलो, भुजाएं कितनी हैं? आर्म्स कितने हैं? तो आर्म्स हो गए 3, और एंगल 2। अब आपका चॉइस है, आप इस एंगल को नापना चाहते हो या इस एंगल को नापना चाहते हो। किसी भी एंगल को नापना चाहते हो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। से हमने इस एंगल को नापने की बात करी, आपकी मर्जी है, आप इस एंगल को भी नाप सकते हो। ठीक बात है भैया? अगर आप इस एंगल को देखो, पढ़ सकता है किसके आधार पे? आर्म्स की लंबाई के आधार पे। ये सुनो, किसके आधार पे? ये आर्म्स की लंबाई। इन आर्म्स का नाम होगा कुछ, इन भुजाओं के कुछ नाम होंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, जाहिर सी बात ये सी। तो एंगल जिस भुजा पे बना होता है, जिस आर्म पे बना होता है, उसे बेस कहते हैं। आप कहेंगे क्या फिक्स है कि यही बेस है? नहीं, अगर इस एंगल की बात करने लगोगे तो ये बेस बन जाएगा। अरे ये सुनो, और बेस के साथ जो परपेंडिकुलर होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर। जब मैं परपेंडिकुलर बोलता हूं तो इसका मतलब इस लंबाई की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अरे यार, समझ में आ रहा है? जब मैं बोलता हूं बेस, तो इसका मतलब मैं बेस के लंबाई की बात कर रहा हूं। जब मैं बोलूंगा बेस इतना है, बेस, तो व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस की लेंथ। और तीसरे नंबर पे ये कौन है? हाँ, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्लियर है? तो कितनी भुजाएं हो गई? कौन कौन सी? रहने दो, मैं समझ गया हूं। और भाई और बहनों, इन आर्म्स के रेशियो से, इन भुजाओं के अनुपात से हम इस एंगल का अंदाजा लगा सकते हैं। वी कैन मेजर दिस एंगल बाय द रेशियो ऑफ दीज आर्म्स। यस और नो? यस और नो? तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज डेवलप करे। कितने रेशियोज? उनको कहते हैं टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट?
उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले साइन है, फिर कौन है? कोसाइन है, फिर कौन है? टेंजेंट है, या टेंजेंट, चलो ठीक, चलो ठीक है, गो टू हेल, टेंजेंट है, ठीक बात है, टेंजेंट है। उसके बाद कौन सा है? कॉसेक्टेंट है, कॉसेक्टेंट, कौन है? कॉसेक्टेंट। फिर कौन सा है? सेक्टेंट, कौन सा है? ये सब नाम है भाई, इंडिया वालों ने तो खोजा नहीं है, नहीं तो कुछ और नाम होते। सेक्टेंट है, बोलो मेरे भैया। उसके बाद कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट। शॉर्ट में इनको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिक, सेक और कॉट करते हैं। क्या ऐसे ही बोलते हैं उनको? अरे बोलो यार। इन रेशियोज को डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस एंगल के लिए इन रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले साइन थीटा होगा। कौन होगा? इस एंगल के लिए साइन क्या होगा? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गया? यानी इसके और इसके रेशियो को हम साइन थीटा बोलेंगे। फिर कौन आएगा? कॉस थीटा। वो किसका किसका रेशियो हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कंफर्म है। और अपना tan थीटा, कौन थीटा? tan थीटा। इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अकेले में करोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ पा रहे हो कि नहीं हम? तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, ठीक है, 3 हुए। अरे बोलो मेरे भैया, कितने हुए? 3। आगे बढ़े। उसके बाद आता है कौन सा? बहुत बढ़िया बोला भैया ने, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आता है 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई, तो भैया 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कौन आएगा? सेक थीटा। बोलो मेरे भैया, सेक थीटा क्या होगा? 1 बाई कॉस थीटा। बोलो भैया, 1 बाई कॉस थीटा यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, पक्का। और लास्ट में कौन है? कॉट थीटा, दैट इज 1 बाई टेन थीटा। सच बात है। 1 बाई टेन थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? कोई तकलीफ है क्या? कोई परेशानी है क्या? अरे यस और नो। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? तो इसको फटाफट आप नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे की कहानी शुरू करूं। ठीक है।
लिख लिया आपने? अरे यस सर नो? चलिए आगे बढ़े। अगला, अब होता क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर आप देख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो जाहिर सी बात है ये रेशियोज कुछ ना कुछ आ रहे हैं। बोलो, अगर आप ये रेशियो करोगे तो कोई डिजिट, कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यार। इसका मतलब अगर हम किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने जाएं, किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने जाए तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। यस और नो? तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ये सीखते हैं कि अलग अलग एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकाला जाए। यस और नो? बोलो भैया। तो लिखिएगा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या सीधे सीधे टी रेशियो लिखिएगा। वैल्यू ऑफ टी रेशियोज, वैल्यू ऑफ क्या? टी रेशियो फॉर डिफरेंट एंगल्स। फॉर क्या मेरे भाई बहनों? काफी अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। फॉर डिफरेंट एंगल्स। ठीक, चलिए अब इस चीज को हमें सीखना है कि अलग अलग एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक, अरे हाँ या ना? तो इसे निकालने के लिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट? कुछ रूल्स हैं जो रेशियोज की वैल्यू के लिए हमको जानना जरूरी है, और उन्हीं रूल्स के आधार पे हम वैल्यू को समझेंगे और जानेंगे। तो क्या बताया जाए ये रूल्स? अरे हाँ या ना? आइए, सबसे पहले हमको अलग अलग एंगल को के लिए वैल्यू समझने के लिए एक रूल समझना पड़ेगा जिसका नाम है ASTC रूल। क्या नाम है? कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या नाम है? उसको अलग अलग तरीके से कोई कहता है, कोई कास्ट रूल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या है ASTC रूल? समझिए, मेरी बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक मैंने आपको क्वाड्रेंट बनाए हैं, है ना? कितने क्वाड्रेंट्स हैं? पहला कौन है? ये होगा। बहुत बड़े गड्ढे हैं। क्या ये पहला है? ये कौन है? दूसरा का? ये हाँ तीसरा का है, और ये चौथा। ये सुनो, कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4। ये हम लोग कहां से बता रहे हैं? ये 4 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि आपके पास में अगर एक प्लेन है तो आप इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, और हर हिस्सा 90-90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री है? या फिर रेडियन में अगर बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? π/2, या 90 डिग्री इज इक्वल टू। ए भैया ये जानते हो ना, ये बता चुके हैं रेडियन डिग्री का संबंध। 90 डिग्री या π/2 रेडियन। जैसे बात करना चाहो आप वैसे कर सकते, मर्जी आपकी। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4 क्वाड्रेंट। समझिएगा, अब इस लाइन पे अगर मैं एंगल लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 0, और बीच में कोई भी एंगल आएगा वो 0 से ज्यादा आएगा। बोलो यार। और 90 तक एंगल आएगा, 90 डिग्री कह लो या π/2 कह लो, बात एक ही है। फिर यहां पर जो एंगल आएगा वो इस लाइन पे कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री। और इस लाइन पे जब एंगल आएगा तो हाँ वेरी गुड 270, 90-90 जोड़ते जाओ, फिर घूम के आए तो और आगे बढ़ते चले जाओ, जीवन में बढ़ते ही चले जाओगे। ठीक, अपने को कभी 360 से ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है, 2π से ज्यादा की, लेकिन ठीक है। क्लियर? ये रूल कहता है कि आप अलग अलग एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा और थीटा कुछ भी हो। तो एक बात आप याद रखिए कि अगर इस क्वाड्रेंट में वो एंगल जाके गिरा, किस क्वाड्रेंट में, तो सब के सब जो भी आएगा वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी, सबकी वैल्यू क्या आएगी? समझ में आ रहा है? ये हम रेशियोज का साइन निर्धारित कर रहे हैं अभी, कि अगर
पर्टिकुलर एंगल के लिए हम रेशियो का मान निकालते हैं तो उसका साइन क्या आता है, और साइन के लिए कौन सा रूल है हमारा, ASTC। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होंगे, चाहे आप कोई भी रेशियो का वैल्यू निकालो अलग अलग एंगल के लिए, वो आपका पॉजिटिव ही आना है। दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें दो लोग हैं, ये वेरी गुड, साइन और उसका भाई कौन है, कॉसेक। साइन और कॉसेक ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर tan क्या होगा, कॉट, कॉस, सेक, इन दोनों को छोड़ के जो बच जाए सब। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा है, तो tan और कौन है, कॉट, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बाकी सब बोलो। यहां साइन क्या होगा, पक्का। अच्छा, यहां पर हम देखें तो C आता है, C फॉर कॉस, और भाई सेक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव, बाकी सब, पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 300 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, कॉस 300 है, जब मैं 300 बोलता हूं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि निगेटिव, समझ में आ रहा है, अरे यस और नो। तो मैं कोई भी एंगल बोल दूं तो आप बता सकते हो पॉजिटिव है कि निगेटिव, नहीं आप नहीं बता पाओ, हाँ नहीं बता पाओ, बता लेंगे, नहीं बता लेंगे, बता लेंगे, सिंपल है भाई, यस और नो। बहन आप पढ़ी लिखी लग रही है मुझे, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, कॉस 210 पॉजिटिव होगी। 210 किस क्वाड्रेंट में आएगा बहन, बहन से पूछ रहे हैं, अपने अंदर की औरत को शांत रखें, और अगर ज्यादा उबल रही हो तो चेक कराएं बहन। थर्ड क्वाड्रेंट में, बहुत अच्छी बात है बहन, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि निगेटिव, कॉस पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है बहन, क्या बात कर रही हो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, आप तो पॉजिटिव बोल रही थी, घुस जाओ उसके मुंह में, ये सब पार्क में किया करो, यहां क्यों करते हो, कितना समझाते हैं भाई, आ रहा है समय, आ रहा है, घबराओ नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल नहीं, आजकल तो सरकार भी इजाजत दे रही है, हाँ बजरंग दल वाले नहीं दे रहे हैं, आपने पॉजिटिव बोला था बहन, ऐसे मजाक में, आपने सोचा मैं तो लड़के की फुप्पू हूं तो हम कहीं मजाक कर सकते हैं, पागल हो गई हो। कॉस 210 नेगेटिव या पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, अरे यस और नो। चलिए बहन आप पढ़ी लिखी लग रही है मुझे काफी ज्यादा, मुंह 36 तरह का ना बनाओ, जो चीज पहले से खराब है तुम और खराब कर रही हो। मेरा सवाल है आपसे बहन, tan 280 की वैल्यू क्या होगी, दीदी को बताएं, पॉजिटिव निगेटिव, tan 280, मैं बंगाली बोल रहा हूं, ये दो बार 280, हाँ भाई 280, tan 280 पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छी बात है। 280 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बहन, फोर्थ, उसमें tan पॉजिटिव है ना, आपने पॉजिटिव बोला, आप भी फुप्पू हैं, ये भाई तुम लोग इधर क्या मजाक कर, तुम लोग चलो बुढ़े को चिढ़ाते हैं चल के हम सुबह सुबह, क्यों दीदी, तो चलो बुढ़े का चिढ़ाएंगे, मजा आएगा, इल्ली लिल्ली मलिक नहीं, तो देख के बोलो क्या कामदेश्वर भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं आप पे पूरा भरोसा करता हूँ, और वैसे ये 2 बार भाग चुके हैं, तो अरे मतलब गलत जगह से। मेरा सवाल है आपसे कि मुझे बताइए कि साइन 135 की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव, 135, बताएं, पॉजिटिव, सही बोल रहे हैं, 135 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, पक्की बात है,
सेकंड में साइन क्या है? ये देखो खोज रही, इसको मिल नहीं रहा, हेरा गया है। ये दिन दहाड़े दिख रहा है बहन, कह रही कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा ये, प्लीज लिसन हियर। हाँ भैया बाटली छोड़ो, खड़े हो। वेरी गुड। आप बताएं, आप तो पढ़े लिखे हैं, तुम पहले मुस्कुरा लो, फिर बाद में हम पूछेंगे। tan 190 डिग्री, tan 190 डिग्री प्लस की माइनस? प्लस। कैसे प्लस? अच्छा वो अंग्रेज चले गए, नहीं होते तो तुमको तुमसे मिलके लौट जाते। कह दे भैया अब यहाँ नहीं रहना है, ये रहने नहीं देगा। प्लस प्लस क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? बोलो भाई पॉजिटिव, शी इज राइट। अरे 190 कहाँ जाएगा है? तो वहां साइन क्या है? tan क्या है? पॉजिटिव। सही बात है, सही बोला भैया, बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो क्या हम एंगल बता दे तो आप साइन नहीं बता लोगे? अरे ये सुनो, थोड़ा पाई पाई खेले, मतलब पाई में बात करें। अच्छा छोड़ो, पाई में बात नहीं करते, एक बात और करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं मुझे ऐसा लगता है, अब मैंने इसको हटा दिया ताकि आपको याद रहे। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मैं आपसे कहता हूं थीटा इज, ओ अंकल अंकल इधर देखो, थीटा इज, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा? आए? पक्की बात है? नहीं भाई, ये गलत बात है। पहली पक्की बात है, किस क्वाड्रेंट में है? अच्छा 360 प्लस थीटा कहां जाके गिरेगा? फर्स्ट में ही गिरेगा? नहीं, श्योर? ये दोनों के दोनों एंगल कहां होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। आप लोगों ने कहा और मैंने भी माना और हम लोगों ने लिखा। मुझे बताइए 90 प्लस थीटा कहां होगा? 180 माइनस थीटा? 180 से कम ना? अरे बोलो यार। और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 से थोड़ा कम। तो 180 से थोड़ा कम अगर करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये दोनों कहां जाएंगे? क्या हम लोग एंगल पहचान पा रहे हैं? क्या हम क्वाड्रेंट जान पा रहे हैं? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 180 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, पक्का? श्योर हैं आप? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा? नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, 270 प्लस थीटा है और 360 माइनस थीटा फोर्थ में होगा? अरे बोलो भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और भी ऐसे हो सकते हैं। तो मैं अगर अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग आता है। ठीक है, बताया जाए। सूर्यांश भाई खड़े हो जाओ। सूर्यांश भाई एक बात बताओ, साइन 360 माइनस थीटा, 360, हाँ हाँ क्या कर रहे हो? मैं आगे ही बताऊंगा, पीछे थोड़ी बताऊंगा। हाँ 360 माइनस थीटा साइन, प्लस की माइनस, भैया बताएंगे? आपने बताया है माइनस, सही बोल रहे हैं? साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। वहां पर साइन क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे बोलो भैया, सही बोल रहे हैं? अरे हाँ, यस और नो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहन आंख साफ कर रही है बहन, प्लीज बैठे बैठे बताओ। सेक 360 माइनस थीटा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सेक पॉजिटिव, सही बोली? अरे सही बोली। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव? अरे कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पक्की बात है, कोई समस्या वाली बात? सिपाही खड़े हो जाओ। अरे आप भी कह रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, नजमुल क्या भैया, ये लो। हाँ अगला सवाल है आपसे, बहुत आसान से सवाल पूछना चाह रहे भैया, बताएंगे कॉस 270 प्लस थीटा, प्लस या माइनस? कॉस 270 प्लस थीटा है
पॉजिटिव 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में कॉस पक्का? बैठ जाओ, बहुत अच्छा बोला भैया ने। भैया आप खड़े हो जाओ। भैया tan 360 प्लस थीटा, भैया बोलने दो, है निगेटिव। क्यों? 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? हैं 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan आपने निगेटिव कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, बैठ जाइए, अच्छी बात है। बहन आप खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो जाओ। जी बहन, हाँ बैठे बैठे बता दो, कोई बात नहीं है। अच्छा मैं आप बैठ के खड़े रहेंगी, बात एक ही है तो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बहन बताइए कि अपना जो tan है, tan 180 माइनस थीटा, लहराओ नहीं मेरे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, निगेटिव होगा। क्यों? tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अरे उनको बताने दो जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता माइनस होता? ए रुको, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नहीं बहन? बताओ। अभी बताया मैंने, अभी आप भूल गए। मैंने अभी क्या बताया? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना? अरे हाँ या ना? यस कह रही है। अरे सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है। मैं कंफ्यूज कर, क्या नाम है बहन आपका? है क्या बोल रही है? दीबा। अरे तुम क्या बोल रही, उनको बोलने दो। बहन क्या नाम है? दीबा। अच्छा शकीबा। ये मारियो देखती हैं। हाँ नहीं बेटे क्या नाम बताओ तो बहन प्लीज। अच्छा एक बार और बता दीजिए। हिबा। हाँ मुंह मेरा में बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहन आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही अपने नाम में? हो रही हैं? मैंने तो कई बार ट्राई मारा। नहीं मैं तो नहीं हो रहा बहन, मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की पर आप हुई हैं? तो फिर ये क्यों इल्जाम लगा रही हो कि आपने कंफ्यूज कर दिया? अपने नाम में तो नहीं हुई दीदी तुम। मैंने तो एक बार शकीबा बोला, एक बार दीपा बोला, तुमने तो एक बार भी बोल दिया अरे यार। पर आप कंफ्यूज हुई नहीं? आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता अगर आपको चीजें आती है। समझ गई बहन? ये कहिए कि मैं भूल गई, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, आप बहुत बेवफा। अरे बहन हम क्यों कंफ्यूज? समझ में नहीं आ रहा है? अरे हाँ थोड़ा सा ना जो आपकी ट्रेडिशनल थॉट है उससे बाहर निकलिए। कई लोग ट्रेडिशनल थॉट में फंसे रहते, उनसे सवाल पूछो ना तो कहेंगे ऑप्शन दो। कोई सवाल आप पूछ लीजिए, ऑप्शन दो, आप बोलोगे मैं ऑप्शन नहीं दे। ऐसा कैसे एग्जाम में ऑप्शन देता है? तो आप ऑप्शन दे दोगे उनको तो बोलेंगे बी सी। बी होगा लेकिन नहीं सी क्यों हो रहा है? ये रीजन बता देंगे। आप पीछे देखें आंसर बी निकला, पहले ही कह रहे थे बी, तुमने कंफ्यूज कर दिया 2 बार। मैं इसीलिए कंसंट्रेट, बी होगा, बी होगा। क्यों बी होगा? ये रीजन है। फिर बी का भी रीजन बता देंगे। पीछे पता चला हमने आंसर ही गलत देख लिया, उसका आंसर डी था। फिर बोलेंगे हमको नहीं आता। फिर आप इस तरह के स्टूडेंट में कन्वर्ट मत होइए। 2 ही बात होगी, या तो आता है या तो आपने कंफ्यूज कर दिया। अरे हम वही तो कहना चाहते थे तो वही क्यों नहीं कहे? नहीं समझे? सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली कौन है? अगर आपसे सिली मिस्टेक होती है तो हु इज द सिली? आप हो गए ना। कुछ लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे पेपर में सब आता था, सब मेरा पढ़ा हुआ था, बस नंबर नहीं आया। तो क्या करके पढ़े थे? क्या करने के लिए पढ़े थे आप? कोई पेपर ना इस बार का बहुत आसान हलवा पेपर था। कितना नंबर है? 150। तो हलवा कहां से हुआ? अरे हाँ या ना?
हाँ, स्टीरियो माइंड मत बनिए। अगर पेपर हलवा था तो नंबर आना चाहिए। नहीं समझ में आया? जो कंप्यूटर में नंबर आया वही आपकी औकात है, जबानी औकात नहीं चलती। ये बात समझ लीजिए। बोलने के लिए आप जो भी बोल दीजिए। अच्छा होना एक बात है, सही होना बिल्कुल अलग बात है। अच्छे बन के कुछ नहीं करेंगे आप। कुछ लोग तो यही सोच करके एग्जाम में टिक मारते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, ए, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, बी, मैं तो रोज मंदिर जाता, सुबह टीका भी लगा था, सी, अरे हम 20-20 रिकात नमाज पढ़े हैं, एकदम नफल ना वितरवाजी पे पढ़ डाले, डी। नंबर नहीं मिलेगा उससे। आप समझ रहे कि नहीं? आप कितने अच्छे नमाज पढ़ते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना अच्छा आप बोलते हो, कितना अच्छा लोग आपको पसंद करते हैं, आपको खूबसूरत बोल देते, तुम्हारे जैसा तो कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, सांचे तोड़ दिया भगवान ने, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है? सिलेक्शन होगा आप जो एग्जाम में परफॉर्म करके। तो डोंट कॉल लाइक दिस कि मेरे कहने का मतलब वही था। कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी। इतना ही सही होते तो क्लास में बैठे होते का, मेडिकल कॉलेज में होते, राइट? तो डोंट बी स्टीरियोफोनिक। कोई चीज नहीं आ रही तो नहीं आ रही है, अपने को सीखना है। समझ में आ रहा है? अगर खुद को बहाना दे दोगे आप तो आप खुद को बेवकूफ बनाओगे। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। जो बच्चा अपनी औकात नहीं जानता और एक्सेप्ट नहीं करता वो सिलेक्ट नहीं होता। अपनी औकात जानिए, एक्सेप्ट करिए, हाँ, लेकिन ये भी साथ में दिमाग में रखिए कि आज हम कहीं भी हैं, सिलेक्शन होगा हमारा। दशा जो भी है, अगर दिशा ठीक है तो वहां पहुंच जाएंगे जहां जाना चाहते हैं। ठीक बात है बहन? हाँ, तो दोबारा ऐसे नहीं बोलना, दुष्ट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या हम किसी भी एंगल के बारे में अगर आपसे रेशियोज का पूछे साइन, तो आप बता सकते हैं? अरे ये सुनो, अच्छा एक छोटा सा बताएं, tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा का मतलब होता है 360 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा बना? फोर्थ में tan क्या होता है? कंफर्म है? इसको 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार करोगे याद हो जाएगा। ठीक बात है? और आपको बेसिक चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, एक बार 2 बार से कुछ नहीं काम होता है। ठीक बात है? अरे ये सुनो, अरे आपको अपना नाम भी याद करना पड़ा है क्या? पहले दिन हो गया था क्या कि पहले दिन अम्मा ने गोद में राजू, हाँ बताओ अम्मा, ऐसे थोड़ी हुआ। पहले दिन तो जब आपका नाम बुलाया गया तब देख ही नहीं रहे हो, बार बार राजू 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 राजू। एक दिन अम्मा की तरफ देखो, बोले राजू हम, ओहो, तो आपने मान लिया कि आपका नाम फला है, व्हाटएवर, राजू है कह रहा है। चलो इसको लिखिए प्लीज, लिखो दीदी। कुछ तो निहायती कोढ़ी, उनको लगता छप जाए आके। भाई पेन मिला आपको? आगे बढ़ा जाए? बहुत अच्छे भाई, क्लियर है आपको? इनको बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ जी भैया, कहाँ? ओ भाई चलो अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो, रोक के रखो। अगली बार से अगर कोई दिक्कत हो तो डायपर आता है बड़ों वालों का, नहीं नहीं बता दे भैया, ठीक है? 2 घंटा एकदम रोक के रखो। सारी प्राकृतिक पीड़ाओं से निजात पाए रखिए, है ना? हाँ, कभी कभी होता है प्रातः काल से जब आपको अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिलती है तो ऐसी चीजें परेशान करती हैं। चलिए बताया जाए। यस, बहुत अच्छी भैया। शिवम, पीछे ये लाइट्स बंद कर दीजिए।
ये लाइट सारी बंद कर दीजिए, ठीक है। दिखेगा, घबराओ नहीं, आपको तो दिखेगा बहन, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, देखा कुछ जानवर को दिखता है, देखो ये, इसे लिख सकते हैं हम, ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए प्लीज। कौन किस क्वाड्रेंट में आएगा हमें समझ होनी चाहिए, ठीक बात है। हाँ पूरा 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 भैया, शिवम दिख रहा होगा आपको, गुड। जो काम की चीज है वो दिख रही है ना, क्या हो गया, क्या कह रहे हो, कॉपी में नहीं दिख रहा है, ठीक है, हैव यू डन। चलिए आगे बढ़ूं, ठीक है। देखिए 90 डिग्री तक तो आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कितने तक, कुछ लोग करें, यस बहुत बढ़िया बहन, 90 तक तो आपको याद करनी पड़ेगी, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। 90 के बाद की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका तरीका मैं भी सिखा दूंगा, ठीक है, यस। बोला जाए, ध्यान दीजिएगा। देखिए 90 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, 53 डिग्री, क्लियर, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने एंगल की वैल्यू लेंगे। और सिर्फ 3 वैल्यूज मैं बताऊंगा आपको, 3 की, बाकी तो आप अपने आप निकाल लोगे, पलट दोगे। जैसे साइन कॉस टेन की बताएंगे, किसकी किसकी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू लूँगा, फिर वैल्यू मैं, बहुत बढ़िया, और फिर वैल्यू मैं टेन की लूँगा, ठीक। चलिए लिया जाए, साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू और टेन 0 की वैल्यू 0, कंफर्म। साइन 30 होता है हाफ, कॉस 30 होता है, बहुत बढ़िया बोला, और टेन 30 होता है 1/√3, सही है। 37 में अगर जाओगे तो 3/5, बोलो 4/5, और बताओ 3/4, सही बात है, डिवाइड कर दीजिए। यहां आएगा 1/√2, यहां भी आएगा 1 और यहां क्या आएगा 1, यहां पर 4/5, बहुत अच्छा बोला भैया ने हमारे, 3/5, 4/3, सही जा रहे हैं हम लोग। यहां आएगा √3/2, यहां बताएं हाफ, और यहां पर √3, यहां 0, यहां 1, और यहां उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी 1, 0 और इनफाइनाइट, कन्फर्म है। ये 3 वैल्यूज अगर आपको याद होगी, तीनों की मतलब, तो बाकी 3 की तो आपको जरूरत पड़ेगी तो लिख ही लोगे, वैसे कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इन्हीं तीनों से आपका काम चलेगा, ठीक। लिख लो फटाफट, 0 से लेकर के 90 तक। बैकग्राउंड कहाँ है देखो, रहने दो बाद में। तो देखिए हमको हो गया स्टार्ट। देखिए हमको जो है वो 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, कितने से, पक्का। और उसके आगे के लिए मैंने कितनी बातें बता दी आपको, 4 बातें। क्या बात बता दी, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, बुझ लीजिए। पहली बात मैंने आपको बता दी, मैं आपसे कहता हूं कि अगर थीटा 90 से कम है, क्या चीज, थीटा इज लेस देन 90, तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर अगर किसी एंगल को ऐसे लिखते हो 270, बहुत अच्छे, प्लस माइनस थीटा,
क्या ये कन्वर्टेबल है या नॉट कन्वर्टेबल है? ये बात याद रहेगी। क्या अपने से फॉर्मूला नहीं बना सकते हम? अरे अभी बनवाया मैंने, बना। कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल कैसे है? साइन किस में कन्वर्टेबल हो जाएगा? कॉस फंक्शन में। और कॉस फंक्शन tan बोलो, बहुत अच्छा बोला। और कॉट बोलो, सही बात है क्या? बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, मुझे बताइए इज इट कन्वर्टेबल और नॉट कन्वर्टेबल? है जी, नॉट कन्वर्टेबल। कन्फर्म है? व्हाट इज दैट? नॉट कन्वर्टेबल। कन्फर्म है? समझ में नहीं आ रहा है? यस। इसका मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। ठीक, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए ये फंडा लगाएंगे। और इस फंडे का एग्जांपल मैंने आपको सिखाया कैसे कोई भी एंगल, कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम बना लेंगे। अरे बोलो यार, जैसे हम लोग बनाते हैं, कुछ भी जो मन करे वो बना ले। बताओ, tan 90 प्लस थीटा का बनाए? अरे बोलो यार, किस क्वाड्रेंट में गिरेगा? सॉरी, सेकंड में। बोल ही नहीं पा रहा कोई। किस क्वाड्रेंट में? और सेकंड क्वाड्रेंट में tan प्लस है कि माइनस? तो क्या माइनस लगा दे भग से? अरे बोलो यार, अगर माइनस लगा दोगे कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल, तो tan किस में बदल जाएगा? क्या मैं कॉट थीटा लिख दूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? और कोई बोलो, कोई भी बोलिए, आप कोई भी बोलिए, कोई भी बोलिए, बोलिए कुछ भी बोलिए। कॉस 360 प्लस थीटा, चलो यही कर देते। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। कोई फोर्थ बोल रहा है। 360 से ज्यादा हुआ तो कहां चला गया? फर्स्ट में कॉस प्लस माइनस, सब के सब प्लस होते हैं। बोलो, कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल? तो क्या लिख दूं? कॉस थीटा। कन्फर्म है? कोई दिक्कत वाली परेशानी तो नहीं है? समस्या वाली दिक्कत तो नहीं है? अरे यस और नो। क्या आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो? अरे यस और नो। अब जैसे आप लोग याद करते रहते हो कॉस 180 माइनस थीटा, याद करने वाली बात है क्या ये? अरे ये सब क्या याद करना कि क्या होगा? पहले तो बताओ किस क्वाड्रेंट में गया है भैया? फैन चलो दो। सेकंड फर्स्ट है? सेकंड में कॉस प्लस माइनस। अरे बोलो यार, तो माइनस लगा दें? ये बताओ कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल है? तो ये क्या लिख दिया जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप कुछ भी कर सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। क्या मैं क्वेश्चन भी एक बात बताऊं आपको, देखो क्या ये सब फालतू की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये इसमें कोई दम नहीं है, सब बेवकूफ वाली बात है। जैसे मुझसे कहा जाए कॉस 300 डिग्री का मान निकालो, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जान जाओ, कॉस 300 डिग्री। पहले तो ये बताओ इसको कैसे लिखे हम, किस रूप में लिखे? जो बोलो वो लिख दे हम। 360 बोलोगे, 270 बोलोगे, वॉट एवर यू विल आई विल। 270 लिख दें? चलो कुछ लोग दीवाने हो रहे हैं तो मैं 270 लिख दे रहा हूं। 270 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट बोलो, हैं? कॉस वहां प्लस है कि माइनस? हैं? प्लस है तो प्लस रख दिया। कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल? हैं? हैं? पहले साइन फिर कन्वर्जन, पहले कन्वर्जन फिर साइन नहीं, वरना गड़बड़ा दोगे। पहले कन्वर्जन, पहले साइन फिर अरे यार, तो साइन क्या है? क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है। कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल है? तो कॉस क्या बन जाएगा? साइन क्या? साइन 30 का मान बोलो तो हाफ प्लस हाफ आएगा, यानी कॉस 300 का मान क्या आएगा? है? क्या कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाएंगे आप। तो मैं कुछ वैल्यू आपसे निकलवाऊं? नहीं 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 निकलवाएं? चलो आप निकालो साइन 150, कहीं रफ में निकाल लो। अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, पहले आपने इसको लिख लो। इट इज बेटर आप इसको पहले लिख लो, ठीक है? क्या पता नहीं, कोई कुछ बता रहा है। चलो ठीक है,
ये रूल आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोलो भैया, क्या कोई भी फार्मूला आपको बनाना है? बहुत वाले बनाना है कोई फार्मूला? कोई जरूरत नहीं। इजी ट्रिक है ये भाई बहनों, है ना? अब इससे ज्यादा आसान करके आप क्या पढ़ोगे फिर इसमें? बहन कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, और ये सब देखो अंड बंड संड फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना, ये दो बातें याद रखनी है। अरे यार, यस और नो, ये दो बातें याद रखिए, बाकी कुछ भी करिए। है बहन? लिख लो। बहन पूछ रही एग्जाम्पल लिखने के लिए, आप लिख लो, ठीक है? और अभी मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन ही एग्जाम्पल बन जाएंगे। हाँ जी, लिख लिया आपने? साइन 150 की वैल्यू निकालिए। प्लस हाफ, पता नहीं, देखें भैया बढ़ जाएंगे। देखो ये है ना, इसको याद कर लो बस, आप इसको याद कर लो, दैट इज द पेनिशिया, राइट? आप इसको याद रखो बस, आप कुछ भी बना लोगे। चलो मैं आपको बना करके दिखाता हूं। आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, मेरी जानकारी। मैंने कितना बोला था? बोलो, साइन 150 बोला था, लो 150, राइट? क्या होगा बोलो? आप किस रूप में लिखना चाहते हो बताइए? या तो 90 में लिख सकते हो या 180 में। किस में लिखे बोलो? 180 में लिख दें? कोई 90 में कह रहा है, चलो मैं उसके ही मुराद पूरी कर दे रहा हूं। 90 + 60। थीटा की जगह कौन है? अरे थीटा की जगह कौन है? पहले तो ये बताओ कि क्वाड्रेंट साइन है। अब हम लोग कन्वर्जन चेक करेंगे, ठीक? मुझे बताओ, कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल है? 90 पे है ना, तो कन्वर्टेबल किस में बदल जाएगा? कॉस क्या? 60। कॉस 60 की वैल्यू बताइए। अरे यस और नो? आया होगा आप लोग का, आया कि नहीं आया है? चलो ठीक है, कॉस 135 का मान निकालो। कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री भाई बहनों। निकाल लो क्या आप? किस में लिखे आप बताओ? 180 में लिखे या 90 में लिखे? 90 में, आप जैसा सोच लो। 180 में, 180 में लिख दें। चलो अब कुछ लोग 180 बोल रहे हैं, मैं 180 बोल, कुछ लोगों ने 90 लिखा है, कितने लोगों ने 90 में लिखा बताओ? ठीक है, आप लोग 90 में लिखे हो, मैं 180 लिख रहा हूं। 180 में से 45 डिग्री जाएगा तो 135 आएगा। ये मानते ही नहीं है। ये बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है इसका? है कॉस प्लस की माइनस? सॉरी, माइनस प्लस। कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल? अरे बोलो भाई, कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल? पीछे जो बहन बैठी हैं, कन्वर्टेबल नॉट कन्वर्टेबल? नॉट कन्वर्टेबल, तो कॉस में ही लिखा जाएगा, कॉस 45, यस और नो? और यहां पर वैल्यू आनी है -1/, कितने लोग की वैल्यू आई है? क्या 90 से भी ही आती है?
भैया आपका वैल्यू नहीं है क्या? ठीक, क्या कोई मुश्किल है? अरे आप बोलो, लिख लो, इसको भी लिख सकते हैं। एक और दे दें क्या? आप कहो तो बता देना, तो ना बताएं। चलो कोई बात नहीं, अंकल कह रहे हैं, अंकल की बातें सर आंखों पे। कॉस साइन 210 डिग्री, साइन 210। ए भाई ए, उनको क्या बता रहे, इसको लिख के सॉल्व करो। उनको बता के कोई फायदा नहीं है, -1/2 पता नहीं। ठीक है बहन, भगवान का दिया सब कुछ। बोलूं अंकल भैया, एक बात बताओ, 210 को किस में लिखे हैं? 270 में लिखे हैं, 180 में? दोनों में लिख सकते हैं। किस में लिखे हैं आप बोलो? 180 में लिखे। चलो लो, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? हैं? वहां साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो साइन लगा दिया हमने। बोलो, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल है? तो क्या मैं साइन 30 लिख दूं? साइन 30 का मान बताओ, है? तो -1/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई दिक्कत है? क्या किसी एंगल का मान निकाल सकते हैं? कोई समस्या वाली परेशानी है क्या बहन? आपके है क्या? तो भी वही आएगा आंसर। हाँ, बहन आप 270 से करना चाहती हैं, तो 270 -60 होगा, तो -cos60 आएगा, वैल्यू फिर यही आएगी। अब चाहे आप जैसे भी सॉल्व करिए, वैल्यू वही आएगी। ये आपका चॉइस है कि आप उसको कैसे सॉल्व करें। मैंने जो 2 फंडा आपको बता दिया, दैट इज द अल्टीमेट फंडा। उसके अलावा उसमें कुछ लगने वाली बात। क्या आपको सारे फॉर्मूला याद करना है? बोल ही नहीं रहे हो। आपको ASTC रूल याद रखनी है, बोलो, और ये 2 बातें याद रखनी है, बात खत्म। ठीक, इन 3 बातों के अलावा किसी और बात की आपको जरूरत नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई एंगल के लिए निकालना चाहते हो, यू कैन, राइट? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे बोलो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और कुछ बातें हैं, सम फॉर्मूला एंड सम फैक्ट्स, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या मैं बताऊं? अरे यस और नो बताया जाए तो लिखिएगा हेडिंग सम फॉर्मूला एंड फैक्ट्स। सम फॉर्मूला एंड फैक्ट्स। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में एक बार में समूचा नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है? वो जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री आती जाएगी। बोलूं बहन प्लीज? देखिए, जैसे सबसे पहला, अगर अच्छा, हम लोगों को किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करना, ठीक? कि भाई ये फॉर्मूला यही क्यों आ रहा है, जबकि आप ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके पास आएगा, पर उसकी जरूरत अपने को नहीं है। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसी को इस लिहाज से देखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्या लिख सकते हैं आप? और यहीं से अगर कॉस थीटा निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सच है या गलत? अरे सच है, सही लिखा कि नहीं लिखा? कुछ लोग बहुत तेजी से मेरे साथ लिखने, बिल्कुल वो फर्स्ट आएंगे, और 15 अगस्त के दिन जरूर उनको टैंक पे बैठा के घुमाया जाएगा, चौराहे पे टैंक चलेगी भी। तो ध्यान दें, धन मैं आपसे निवेदन करता,
ठीक बात है, कोई दिक्कत? अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है? साइन थीटा लिखो, उसका स्क्वायर करो, जोड़ोगे बनाएगा, आएगा मां कसम। अगर आप साइन 2a लेते हो या 2 थीटा लेते हो, राइट, किसी एंगल को आपने किस रूप में लिख दिया? 2 थीटा। जैसे मैंने चाहूं तो मैं साइन 60 को लिख सकता हूं साइन 2 इंटू 30। गया नेटवर्क? क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूं उसको? तो आप ये बराबर आता है किसके? 2 साइन थीटा, बहुत बढ़िया बोला भैया ने मेरे, कॉस थीटा। यानी आप साइन 60 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यही निकलेगी 2 साइन 30, बोलो भैया, 2 साइन इंटू में कॉस 30। ठीक, देखोगे साइन 30 से 2 कट जाएगा। कई लोगों को लग रहा होगा नंबर से अच्छा कैसे कट गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? पक्का? तो 1/2 से 2 चला गया कि नहीं चला गया? कितना बचा है? कॉस, अरे यार ये 1/2, लो दुर्घटना से देर भली। कॉस 30 का मान कितना होता है? चला गया, कितना आया? क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती है? समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। तो आप चाहें तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट? 2 साइन थीटा इंटू कॉस। अब ध्यान देना, मैं एक बात और लिखने जा रहा हूं, हिम्मत है तो संभालिएगा। अगर मैं साइन 2 थीटा की बजाय सिर्फ साइन थीटा लिखूं तो इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कैसे? क्या मैं इस थीटा को 2 इंटू θ/2 नहीं लिख सकता? बोलो यार, कैसे? 2 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा? क्या यही बात हो जाएगी? अरे बोलो भैया। तो मैंने साइन थीटा को क्या लिख दिया? साइन 2 इंटू, अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा इंटू, तो साइन 2 θ/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन θ/2 इंटू में क्या? कॉस θ/2। क्या ये सच है कि सही है? अरे सही है कि नहीं सही है? कन्फर्म है? आगे बढ़े? अरे बोलो, इन फॉर्मूले को लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहन आप इसे लिखेंगे नहीं क्या? क्या समझ रही थी? समझ गई आप? गुड। हाँ जी भाई, क्या चीज? ये साइन 2 थीटा बराबर क्या है? तो अगर 2 थीटा की जगह मैं लिख दूं θ/2, तो फार्मूले में जहां थीटा था वहां क्या हो जाएगा? θ/2। तो ये देखो साइन θ/2 कॉस। ठीक, अगर मैं लिख देता साइन 2 कूड़ा, साइन 2 कूड़ा, तो 2 साइन कूड़ा कॉस कूड़ा। मैंने लिखा साइन 2 θ/2, तो 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। कूड़ा मतलब कुछ भी बहन, है ना? कुछ भी, कूड़ा तो कुछ भी होता है ना। आपको कभी कभी कोई बोल देता होगा, ऐसा नहीं बोलता। आज तक आपको नहीं बोला है, ठीक है? इंडिया टीवी पे जाइए, बोलेगा। भैया आपने लिखा, अरे ये पजामा वाले भाई से, ये पैंट है, वो पैजामा नहीं है। आई एम सॉरी भाई, सब एक जैसा ही है आपको। क्या पैंट और क्या पैजामा? बताया जाए? चलो आगे बढ़ें। हे भाइयों बहनों, और देखो अगला फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का इसी तरह से फॉर्मूला होता है। क्या होता है पता है किसी को? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर 1 माइनस, बहुत बढ़िया बोला भैया ने, 2 साइन स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या?
साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यही गेम जो गेम वहां कर रहे थे, क्या मैं कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं? फिर कैसे? यहां जहां थीटा है वहां क्या कर दूं? क्या कर दूं? थीटा बाई 2 कर दूं। अरे भाई आराम से, क्या आएगा बताइए? 2 कॉस स्क्वायर, हाँ थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ जाएगा हर जगह, थीटा बाई, यहां भी क्या आ जाएगा? थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। कन्फर्म है? अरे बोलो भैया, कोई समस्या वाली दिक्कत है क्या? तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा आपने, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा। जितने फॉर्मूले से अपनी काम चल जाएगा, अभी हम लोग इतना चलाएंगे, बाद में जहां जरूरत ऐसी पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम अपना काम करते जाएंगे। ठीक है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैथमेटिक्स पूरी जगह पे आती रहेगी, समय समय पे अपना दर्शन देती रहेगी, ताकि आप तृप्त होते रहें। ठीक है, रामदेश्वर भाई क्लियर हो रहा है? सूर्यांश भाई बात समझ में आ रही है? चलो कुछ बातें और एनालिसिस करते हैं, करा जाए। आपने देखा होगा, अगर आपको कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की, ये ऐसे दो डंडी बनाने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, राइट? कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है मेरे भाइयों बहनों, वो +1 आती है। कितने आती है? +1, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। किस किस एंगल के लिए होती है? 0 डिग्री के लिए, बोलो। 0 के बाद फिर 360 के लिए होगी, है ना? अगर मैं रेडियन में लिखूं तो, और बताओ, 4 पाई, और बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये रेडियन में लिखा है या डिग्री में लिखा है? हैं? क्या आप रेडियन और डिग्री दोनों समझते हैं ना? अरे मैं बता भी चुका हूं। ठीक। और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, बहुत बढ़िया बोला भैया ने हमारे, -1 होती है। किस एंगल के लिए? पाई, यानी 180 डिग्री। बोलो भैया, 3 पाई, 5 पाई, आप समझ चुके होंगे, सेट करने में माहिर है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। समझ में आया? आपने देखा होगा 0 से जब आप आगे बढ़ रहे थे, 30, 33, 7, तो कॉस साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही थी। अरे यार, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी? हैं? लेकिन कॉस की वैल्यू क्या हो रही थी? कम हो रही। अरे बोलो। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे, बहुत बढ़िया, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, टैन की भी वैल्यू, लेकिन कॉस की वैल्यू, पहले ये लिख लो फिर बताते हैं। दीदी समझ में आ रहा है आपकी? हैं? पढ़ती पढ़ती हैं? गुड। बहन पल्ले पड़ा आपके? बोलूं? लिख लीजिएगा। ऑन इंक्रीजिंग द थीटा, on increasing the theta,
ऑन इंक्रीजिंग द क्या, बहुत अच्छा बोला बहन, थीटा, बहुत बढ़िया, थीटा कॉमा लगा लेना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस, सॉरी, एंड टेन थीटा, साइन थीटा एंड व्हाट, टेन थीटा, वेरी गुड, इंक्रीजेस, क्या लिखा, बट मान लेकिन, बट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस। कॉस अलग और थीटा अलग लिख दिया तूने बहन, संधि विच्छेद नहीं करना था, कॉस थीटा एक ही में रहेगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज कर, साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है, अरे बोलो भैया, इंक्रीज करता है, हाँ या ना, और कॉस थीटा, इतनी बात समझ में आ गई। हमको इससे ज्यादा की जरूरत अभी पड़ने वाली नहीं है। अब इससे ज्यादा की जरूरत हमें जहां पड़ेगी हम फिर वहां पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अरे यार, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री छोड़ नहीं देना है, ट्रिग्नोमेट्री अगेन एंड अगेन हमें रिवाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया कि भैया एंगल मेजरमेंट होता है, साइड रेशियोज निकाले जाते हैं, उससे फला आता है, चिलाता है, एंगल की वैल्यू, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, ये एनसीईआरटी में नहीं है कहीं पर, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हो एनसीईआरटी में है, तो पढ़ाई जाए क्या, बहुत बेकार लोग हैं, यस बोलने हैं, बताओ, ठीक बात है। तो इसमें आपको जो और छोटे मोटे आएंगे, जैसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू आती है, साइन कुछ और बातें आती हैं, वो सारी बातें मैं धीमे धीमे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंगली बताता चलूँगा कि आप कहाँ कैसे लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया और आप फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन नहीं जान पाए तो फिर बताने का कोई सेंस नहीं। हम लोगों का जो अगला टॉपिक है दैट इज वेक्टर मैथमेटिक्स। कौन सा, कोई बोल ही नहीं रहा है, किसकी बात करेंगे हम लोग, वेक्टर मैथमेटिक्स। और मेरे भाइयों बहनों, एक्चुअली वेक्टर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के अंदर मोशन इन प्लेन में दिया है, क्लियर। तो मैं वेक्टर मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो वेक्टर मैथमेटिक्स के समय आपको दो टॉपिक मैं मोशन के भी पढ़ा दूंगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी और एक रिजल्टेंट वेलोसिटी। कौन सी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये दो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। क्योंकि जो वेक्टर पे आधारित टॉपिक होगा वो वही हम लोग निपटा देंगे। बहुत वाहियात लोग हैं, यस बोलने हैं, बताओ, ठीक बात है। तो अब हम लोग कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत है। बिना वेक्टर के तो समझ लीजिए कि जीवन ही व्यर्थ है। अब वेक्टर ज्यादातर लोगों को क्यों नहीं आता है, वेक्टर में प्रॉब्लम होती है, मानते हैं आप लोग, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानते हैं, जानते हैं क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वेक्टर का विजुअलाइजेशन नहीं करते। तो हमें वेक्टर का विजुअलाइजेशन करना होगा, ठीक है, हाँ या ना। चलिए आइए आपको थोड़ा सा इसका बेस बता देते हैं, और बेस के बारे में, चलो बेस के बारे में अगले टर्न पे ही चर्चा करेंगे, रहने दो, बेस नहीं छेड़ेंगे, राइट। हम लोग वेक्टर मैथमेटिक्स शुरू करेंगे अगले टर्न से, और अगले टर्न से हमारी टाइमिंग फिर भाइयों बहनों 2 आवर और 30 मिनट हो जाएगी, यानी क्लास आपकी चलेगी 1 बजे तक। समझ गए सभी लोग, अरे बोलो भैया, आज तो मैंने जाने दिया, परसों से हम लोग 1 बजे तक पढ़ेंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि छुट्टी के बाद मैं एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा लेना शुरू करूंगा, ऐसा मैंने नहीं कहा था, माँ कसम कहा था, अरे मैंने कहा था, माँ कसम कहा था। क्योंकि देखिए अपना टारगेट है 28 फरवरी, राइट, दैट इज द लास्ट डे फॉर आवर सिलेबस, तो हम लोगों को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को बता दूंगा, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। कितने ऑप्शंस, 2 में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा और उसी दिन अपनी क्लासेस कर लीजिएगा। समझ में नहीं आया मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसमें,
एनसीईआरटी सेकंड, आप लोग को पता है ना एनसीईआरटी के बारे में? कुछ को तो हवे नहीं होगा। एनसीईआरटी का नाम सुने हैं? नहीं सुने? एनसीईआरटी बुक का नाम सुने हो ना भैया? और जब मैं 11th का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा, बकवास ना करो, जब मैं आपको एनसीईआरटी में सेकेंड वॉल्यूम पे आऊंगा, देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये किताब आप लोग के पास में होनी चाहिए, परचेज कर लीजिएगा इसको अगर नहीं होगी, ठीक बात है, क्योंकि मैं पूरी चीजें, ये वाला टॉपिक तो पूरा इसी से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, मतलब लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, ऐसा नहीं है, राइट। देखो यहां देखो, आप समझो, पहले सिलेबस में समझ लो। हम लोग फिजिकल वर्ड मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था, इसके पार्ट्स मैंने बोला था मैं बाद में पढ़ाऊंगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट मैंने पढ़ा दिया, बहुत गंदे लोग हैं भाई, नहीं पढ़ाया क्या? मेजरमेंट पढ़ाया, यूनिट्स पढ़ाया और डायमेंशन पढ़ाया मैंने उसमें। अब मैं किस में आ गया हूं? एक्चुअली मैं ये दोनों चैप्टर मर्ज करके पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये दोनों चैप्टर एक साथ चलेगा, ये मतलब एक दिन जब हम लोग का खत्म होगा तो 2 चैप्टर खत्म हो चुका होगा, ठीक। इसके बाद देखो, इसमें हमारा लॉस ऑफ मोशन है, तो ये हमारा रेगुलर क्लास में चलता रहेगा, लॉस ऑफ मोशन। फिर चलेगा वर्क एनर्जी, फिर क्या चलेगा? सिस्टम रोटेशन, यस और नो, और फिर क्या चलेगा? ग्रेविटेशन। ये पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, पहला इस पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी ओवर। अरे यस और नो, ठीक है। अब ये जो पार्ट 1 एनसीईआरटी जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है, ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर का मैं क्या करूंगा वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहां खत्म हो रहा है। अब देखो ये एनसीईआरटी 2 शुरू होती है, इसी में है कि किसी नहीं? एनसीईआरटी 2 समझ आ रहा है भैया? गायब है एनसीईआरटी 2, एनसीईआरटी 2 नहीं है इसमें। शिवम है जिंदा है, अंदर के अंदर थी। तो ये एनसीईआरटी 2 वो देख लो, आप समझ लो, ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चल रहा है। अब देखो ये सब ऐसे टॉपिक है भाई और बहनों, जिस टॉपिक से आपको, फिर मैंने वही खोल दिया क्या? नहीं वही है, नहीं है, हाँ ये देखो, इसमें चैप्टर 9 है, 8 तक वहां था। इसमें क्या है? सबसे पहले अरे आनहरों देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं, तो मैं यही वाला एक्स्ट्रा क्लास में शुरू करूंगा। ये इलास्टिसिटी है, पूरा एक चैप्टर है, तो ये बहुत आसान चैप्टर, छोटा सा चूरन है। कभी जिंदगी में एक क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं भी आता है। उस पर क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें वो आप जिसको क्या बोलते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स, समझ आ गया? फिर उसके बाद क्या? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, है ना? ये पैरेलल में हमारा चलता रहेगा, केटीजी है, ठीक, ये सब पैरेलल में हमारा चलता रहेगा, क्लियर? तो जितना हम लोग इस सेकंड पार्ट से निकाल पाएंगे, इधर फर्स्ट पार्ट से हम कंप्लीट करते जाएंगे, और एक दिन दोनों का मिलाप हो जाएगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगा। यस और नो? तो दिस इज द ओनली वे टू कंट्रोल द सिलेबस, राइट? अरे हाँ या ना? तो क्लियर हो गई बात? तो इस बार मैं अभी आपको थर्सडे को बता दूंगा क्या टाइमिंग से, कैसे क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और थर्सडे के बाद मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब क्या करिए मेरी भाई बहनों, सभी लोग ऑन ट्रैक आ जाइए, क्लियर? जिन बच्चों का ये पहला वाला चैप्टर मेरा छूट गया है, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो रिकवरी का इंतजार करें अगले वीक तक, या फिर वो यूट्यूब चैनल पे जाएं और एक लेक्चर पढ़ा हुआ है जो मैंने क्लास में ले रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग यही पड़ी रहती है, सीधे आप जा करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक? तो 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि टेस्ट याद रखिए, जब भी एक चैप्टर समाप्त होगा आपका टेस्ट हो जाया करेगा। तो काची हमको पूरा खत्म कर लेने दो, उसके बाद बताएंगे ना, आज ना खत्म हुआ है, दीवाने हो रहे एकदम गधे कहीं के। भाई बाहर नोटिस बोर्ड है, टेस्ट हम नहीं करवाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? हमें क्या पता कब होगा टेस्ट, गधे। तो इसका टेस्ट होगा, कब होगा? वो नोटिस बोर्ड आपके सामने लगी हुई है, उतनी बड़ी थी, आते जाते देख लिया करो,
समझ में आ रहा गधे? तो वो टेस्ट बोर्ड पे आप देखते रहिएगा, वहां नोटिस लग जाएगी और आपको स्लॉट्स देकर के टेस्ट होगा। एक चैप्टर समाप्त होगा, टेस्ट होगा, और अगले टेस्ट में पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। 2 चैप्टर समाप्त हुआ तो अब कितने चैप्टर होंगे सिलेबस में? 3 चैप्टर समाप्त हुआ तो 4 हुआ तो आपको सिलेबस पूछने की जरूरत, बस समझ जाइएगा कि अब टेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब पिछला पूरा आएगा। नहीं समझ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो क्लब होता जाएगा। ठीक बात है? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले दिन पे।